इस क्वेश्चन में कहता है ग्रेड्स फिजियोलॉजी सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन क्लोजेस इट्स टेम्पररी अकाउंट वन ईच ईयर ऑन December 31st. ठीक है. The company recently issued the following income statement as part of the annual report. Grades psychological साइकोलॉजिकल सर्विसेज इसकी इनकम स्टेटमेंट है एंड फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2011 है. ये जी ये एक साइकोलॉजिकल सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन है जिसकी इनकम स्टेटमेंट है और 31 December 2011 को है, जिसमें कहा गया है रेवेन्यू में काउंसलिंग रेवेन्यू है जो कि है 2,25,000 और इसके एक्सपेंसेस में आ जाता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्सचर्स की है, मिसलिनियस एक्सपेंस है और इनकम टैक्स एक्सपेंस है. ठीक है. अब ये आपका रेवेन्यू है और ये तमाम एक्सपेंसेस हैं, इसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस किए तो आपके पास जो नेट इनकम है विच इज़ 54,600, ये ऑलरेडी उसने खुद जो है ये ड्राइव करके हमें बताई हुई है. अब कहता है द फर्म स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग इंडिकेट्स दैट 6,000 कैश डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग 2011. अब डिविडेंड की अमाउंट जो है वो 6,000 है. अब हमें वो रिक्वायर्ड में क्या कहता है, कहते हैं प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन December 31st 2011. इसमें कहता है कि क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो 31 December 2011 को जो भी नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो हमें प्रिपेयर करके दें. ठीक है. एंड यू नो दैट कि हम चार तरह की क्लोजिंग एंट्री करते हैं. पहली बात यह है कि हम अपने रेवेन्यू को क्लोज करते हैं इनकम समरी में, हम अपने एक्सपेंस को क्लोज करते हैं इनकम समरी में, हम इनकम समरी को क्लोज करते हैं रिटेन्ड अर्निंग में और हम डिविडेंड को क्लोज करते हैं रिटेन्ड अर्निंग में. तो ये चार तरह की जर्नल एंट्रीज हैं, क्लोजिंग एंट्रीज हैं जिसको हमने पास करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर. जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बना लेते हैं तो फिर हमारा अगला मरहला आता है अकाउंट्स को क्लोज करने का. तो अकाउंट्स कौन कौन से क्लोज होंगे? नंबर 1 रेवेन्यू इनकम समरी में क्लोज होगा, एक्सपेंस इनकम समरी में क्लोज होगा, इनकम समरी आपकी रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगी और डिविडेंड भी आपका रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगा. इसके बाद कहता है नंबर बी पे, इफ द फर्म रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट हैज 92 बैलेंस ऑन January 1st 2011, at what amount should retained earning be reported in the firm's balance sheet dated 31st December 2011. कहता है कि अगर ऑलरेडी कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में 92,000 का बैलेंस है जनवरी 1st 2011 को, यानी प्रीवियस तमाम ईयर का जो प्रॉफिट है वो 92,000 है, तो कहता है कि अब बताएं कि एट द ईयर एंड 31 December 2011 को रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस है बैलेंस शीट में वो कितना मौजूद है. अच्छा जी, तो अब जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले हमने जो है वो क्लोज करना है अपने रेवेन्यू को. तो रेवेन्यू हमेशा आपका जो है वो क्रेडिट होता है, तो जब ये क्लोज होगा तो ये डेबिट हो जाएगा. ठीक है. तो हमने यहाँ पे रेवेन्यू को क्या किया, डेबिट कर दिया. ठीक है. रेवेन्यू काउंसलिंग रेवेन्यू डेबिट 2,25,000 से और इनकम समरी जो है हमने इसको क्रेडिट कर दिया. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका जो रेवेन्यू होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है. ठीक है. तो जब हमने इसको क्लोज करना है तो इसको उसकी ऑपोजिट साइड पे हम डाल देंगे. तो रेवेन्यू क्रेडिट होता है, इसको क्लोज करने के लिए हम डेबिट कर देंगे, काउंसलिंग रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और जिस अकाउंट के अंदर हमने इसको क्लोज करना है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. 2,25,000 से इनकम समरी नरेशन आप पास कर देंगे टू क्लोज काउंसलिंग रेवेन्यू अर्नड. इसके बाद अब आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हमेशा आपके डेबिट होते हैं. ठीक है. अब आपने इसको क्लोज करना है. क्लोज किस में करना है? इनकम समरी में.
तो बेसिकली इन तमाम एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट कर देंगे और इनकम समरी को आप डेबिट कर देंगे। ये जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग, सैलरी, ऑफिस यूटिलिटी, मैल प्रैक्टिसेस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, इन तमाम को आप लोग क्रेडिट कर दोगे और इन तमाम को जमा करके 1,70,400 से इनकम समरी जो है वो आपकी डेबिट हो जाएगी। दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी इनकम समरी है ये बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग में आपकी क्लोज हो जाती है। ये कैसे क्लोज होगी? देखिए, क्रेडिट साइड पे आपका 2,25,000 का बैलेंस है, डेबिट साइड में 1,70,400 का बैलेंस है। तो डेबिट में से क्रेडिट जो है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे इस तरह से 2,25,000 माइनस कर देंगे 1,70,400, तो आपके पास आ जाएगा 54,600 जो कि क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्रेडिट साइड पे 54,600 का बैलेंस आएगा। जब हमने इस बैलेंस को क्लोज करना है तो हम इस बैलेंस को उसकी अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास इनकम समरी डेबिट हो जाएगी और रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। हम यहाँ पे कर देंगे द ट्रांसफर नेट इनकम अर्न्ड इन 2007, यानी 2,25,000 में से हमने माइनस कर दिया 1,70,400 टू रिटेन्ड अर्निंग। ये इसमें आप नरेशन में भी लिख सकते हैं कि हमने 2,25,000 में से 1,70,400 माइनस किया, बाकी बच गया था क्रेडिट साइड का 54,600। अब इसको जब हमने क्लोज करना है तो हमने इसको डेबिट कर देना है और रिटेन्ड अर्निंग को हमने क्रेडिट कर देना है। अब चौथी हमारे पास जो क्लोजिंग की एंट्री होती है वो डिविडेंड की होती है। डिविडेंड हमेशा डेबिट होता है, इसने जब क्लोज होना है तो इसने क्रेडिट हो जाना है और इसने हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होना है। तो हमारे पास 6,000 का यहाँ पे डिविडेंड है, तो डिविडेंड आपका 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो 6,000 से डेबिट हो जाएगी। ये आपने चीजें याद रखनी है कि नंबर 1 आपका रेवेन्यू क्लोज होके क्रेडिट हो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस क्लोज होके क्रेडिट हो जाएंगे और ये दोनों किस में क्लोज होंगे? इनकम समरी में। इनकम समरी किस में क्लोज होगी? रिटेन्ड अर्निंग में। और आपका जो डिविडेंड है वो डेबिट होता है, ये क्लोज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। किस अकाउंट में क्लोज होना है? रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में क्लोज होना है। अब आपने जो है वो रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। इस स्टेटमेंट में आपके पास जो प्रीवियस जो आपकी बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, वो 92,000 को ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपने यहाँ पे लिखना है रिटेन्ड अर्निंग ऑन जनवरी 1, 2011, तो यहाँ पे 92,000 आ जाएगा। इसमें जो नेट इनकम है, ठीक है, दिस ईयर नेट इनकम, वो आपकी ऐड हो जाती है विच इज 54,600, ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर देना है और इसमें जितना भी डिविडेंड है वो आपने माइनस कर देना है विच इज 6,000, ठीक है। इसमें से आपने इन दोनों को प्लस करके आपने डिविडेंड को माइनस कर दिया तो आपके पास आ जाता है 1,40,600, ठीक है। तो ये आपका रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस है। तो हमने नंबर 1 पे उसने कहा था नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज पास करें, हमने नंबर 1 पे ये जो क्लोजिंग एंट्रीज थी ये पास कर दी। नंबर 2 में उसने कहा था कि हमारे पास अगर रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस ये है तो अब बताएं कि हमारी फॉर्म की बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग की कितनी अमाउंट शो की जाएगी। तो हमने सिंपली जो है वो रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बना लेनी है, ठीक है। आप ऊपर, वैसे इसने लिखा तो नहीं हुआ लेकिन आप उसी फॉर्मेट के ऊपर बनाएंगे कि आप सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग लिखेंगे फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर लिखेंगे। फॉर्मेट यही है कि आपका रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस आ जाता है, ऐड इसमें नेट इनकम हो जाती है और लेस इसमें से डिविडेंड हो जाएगा और बाकी आपकी रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा और यही आपकी बैलेंस शीट में रिपोर्ट की जाए। क्लियर है? समझ आई है इस क्वेश्चन में कि आपने जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है? यस मैम। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे ये पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का तरीका पढ़ा। अब दूसरा जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा था लास्ट पे कि हमारी क्लोजिंग एंट्री कैसे पास होंगी, जो सेकंड और फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर का, अब हमने जो है इस क्वेश्चन में वो डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड जो हमारा अगला क्वेश्चन है
ये आपको नज़र आ रहा होगा, सेम एज इट इज़ आपने ऐसे ही करना है। दिस इज़ 5.8, ठीक है। इसमें अब आपका कंपनी का नेम है, ठीक है, कंसल्टिंग कंपनी है फ्रेरो कंसल्टिंग। इसकी इनकम स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 है। इसमें इसका रेवेन्यू गिवन है। अब ये दो तरह के रेवेन्यू है, एक इंडिविजुअल क्लाइंट है और एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है, दोनों का ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंसेस में ये आपका रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किए तो अब आपका जो है यहाँ पे नेट लॉस आया है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कह रहा है द फर्म स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इंडिकेट दैट 25,000 कैश डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड। तो डिविडेंड की यहाँ पे अमाउंट 25,000 है। यहाँ पे कहता है प्रिपेयर द नेसेसरी क्लोजिंग जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे भी एज इट इज क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये दो रेवेन्यू है, ये दोनों ही आपके डेबिट हो जाएंगे और इनकम समरी जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों रेवेन्यूज को आपने डेबिट कर देना है और इनकम समरी क्रेडिट कर देनी है। एक्सपेंसेस है, ये तमाम एक्सपेंसेस आपने क्रेडिट कर देने हैं और इन तमाम को ऐड करके इनकम समरी आपने डेबिट कर देनी है। अब इनकम समरी जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगी। अब ये 2 लाख में से 2,75,000 माइनस करेंगे तो आपका 75,000 आ जाएगा। और किस साइड पे बैलेंस आएगा? डेबिट साइड पे, क्योंकि ये डेबिट साइड का बैलेंस है। आप लिख देंगे यहाँ पे डेबिट 2,75,000, क्रेडिट 2 लाख, तो माइनस कर दोगे तो डेबिट साइड बड़ी है तो आप लिखेंगे डेबिट 75,000। तो अब इनकम समरी का बैलेंस डेबिट आया है, इसको क्लोज करने के लिए आप इसको क्रेडिट कर देंगे और रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर देंगे। और इसी तरह डिविडेंड है, डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है कि रिटेन्ड अर्निंग की स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टेटमेंट इज़ वेरी सिंपल कि अब आपके पास 3 लाख रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है, नेट लॉस इसमें से माइनस हो जाएगा और डिविडेंड माइनस हो जाएगा।